तस्लीम साहब का जगह ले लेगा। बेबाकी और जिंदा दिली की मिसाल, हर मंच पर अपनी बातों को मजबूती से रखने वाले मजलूमों गरीबों की बुलंद आवाज तस्लीमुद्दीन एक ऐसे कद्दावर नेता थे जिनकी शख्सियत सीमांचल की राजनीति में अमिट छाप छोड़ गई। उनके दमखम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जैसे क्षेत्रों से सांसद रहते हुए न सिर्फ राजनीति को नई दिशा दी, बल्कि हर वर्ग की उम्मीदों और संघर्षों का मजबूत सहारा बने। सीमांचल में आज भी लोग मानते हैं कि तस्लीमुद्दीन के बाद वैसा नेता फिर नहीं आया। हाँ, सांसद और विधायक तो कई हुए, लेकिन नेता का सम्मान और पहचान सिर्फ तस्लीमुद्दीन को ही हासिल हुई। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों में एक अहम नाम बीरेंद्र सरन का भी है, जो उनके संघर्षों और विचारधारा के अभिन्न साथी रहे। जुझारू तस्लीम साहब थे। तस्लीम साहब में सबसे बड़ी जो खूबी थी कि आप उनका विरोध किया तो आपको दुश्मन नहीं बनाते थे, लेकिन वो उसको मिलाने का हमेशा प्रयास करते थे कि विरोध किया ना, ठीक किया, उसको अच्छा लगा, उसको भी मिलाओ, विरोधी कम हो गया। दिमाग का बहुत तेज। तस्लीमुद्दीन साहब जैसा एक नेता अभी चाहिए मेरे तजुर्बे में। हमको तो कोई नजर नहीं आ रहा। तस्लीम साहब का जगह ले लेगा। ये 4 लाइन सल्तावन, उसका जीता जागता सबूत है मटियारी में। ओवरब्रिज बना हुआ है, लेकिन उस पार जाने के लिए, इबादत के लिए सुरंग बना हुआ होगा। एक आपको रेलवे स्टेशन जाने के लिए बस स्टैंड से आना पड़ता, वो कहेगी क्यों नहीं बनेगा? जब इंसान को, आदमी को बस स्टैंड से आवेगा जी कनेक्टिविटी के लिए, यहाँ ओवरब्रिज, हम के नियम, बोले कौन नियम? नियम से तो कुछ नहीं होगा। और NHI का दोनों जगह सुरंग मिला, नामुमकिन को मुमकिन। और तस्लीमुद्दीन जो बोल दिए, कोई सरकार हो, जनता के काउज के लिए, अपने लिए नहीं। अपने तो वो जितने दिन से रहे, वो दिल्ली में मकान होता, पटना में मकान होता, कहाँ नहीं होता। अपना बस वही एक कुर्ता पजामा और सब कुछ जनता के लिए। तस्लीमुद्दीन का जन्म 4 जनवरी 1943 को बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड के सिसोना गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता अमजद अली और माता सबुजान बेगम किसान परिवार से थे। तस्लीमुद्दीन ने हाशिए पर खड़े लोगों के सहयोग से सोशलिस्ट वर्कर पार्टी से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। बाद में उन्होंने विभिन्न पार्टियों के साथ काम करते हुए पंचायत से लेकर संसद तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वो जुनून में भरी हुई थी, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन तक वो पहुंच करके इंसाफ के लिए वहां तक पहुंचने का काम किया। जब उनके पिताजी का हत्या हुई थी, उस हत्या के चलते वो चले गए वहां तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको राज्यपाल थे, इसके बाद उपराष्ट्रपति बने, वहां तक मरने का काम किया वो। और जाके डायरेक्ट मिले उनसे बेहिचक, और जा करके वो सारी बातों को रखे उनके सामने। और वही हुआ, उसी का देन हुआ जो वो बेहिचक बोलने का काम, जो करने का काम किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हमारे इस बहादुरी को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस वालों को कह करके मदद किया और उनको टिकट मिल गया आसानी से। जब कांग्रेस का टिकट इतना आसान से नहीं मिलता था उस पीरियड में, एक साधारण सा आदमी, और उसको टिकट मिल गया। और मजफ्ता लड़े और काफ़ी बहुमत से जीते। जोकीहाट प्रखंड का नाम जोकीहाट के रूप में मिला जाता है, सिसोना जोकीहाट। यह दिन तो बाबू तस्लीम साहब का है। अपने पीरियड में जोकीहाट में जो आज हाई स्कूल का नजर देख रहे हैं, फील्ड देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, या जो भी सामान देख रहे हैं। आइए नजर डालते हैं तस्लीमुद्दीन के राजनीतिक सफर और उनकी चुनावी सफलता पर, जो उनकी जनसेवा और सीमांचल के विकास के प्रति उनके समर्पण की कहानी बयां करती है। 1959 में राजनीति में कदम रखते हुए उन्होंने सरपंच का पद संभाला। 1964 में मुखिया के रूप में उनकी सेवा ने उन्हें और मजबूत आधार प्रदान किया। 1969 में पहली बार जोकीहाट विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और 18,747 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने भारतीय जनसंघ के सत्यनारायण यादव को 8,582 मतों से हराया।
1972 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 33,038 वोट पाकर जोकीहाट विधानसभा से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर 25,544 वोटों के साथ जोकीहाट विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर अररिया विधानसभा सीट से 26,665 वोटों से विजय प्राप्त की। 1985 में जोकीहाट विधानसभा सीट से जनता पार्टी के टिकट पर 44,046 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। 1989 में पूर्णिया लोकसभा सीट से जनता दल के टिकट पर 1,77,159 वोटों के भारी अंतर से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1991 में किशनगंज लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन चौथे स्थान पर रहे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने सीमांचल क्रांति मोर्चा बनाया और क्षेत्र के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखा। 1995 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जोकीहाट विधानसभा सीट से 36,803 वोटों के साथ जीत दर्ज की। 1996 में जनता दल के टिकट पर किशनगंज लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर 3,81,530 वोट हासिल किए और एचडी देवगौड़ा सरकार में गृह राज्य मंत्री बने। 1998 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर किशनगंज लोकसभा सीट से 2,36,744 वोटों से जीत दर्ज की। 1999 में किशनगंज चुनाव में 2,49,387 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 2000 में किशनगंज विधानसभा सीट से 37,172 वोटों के साथ पुनः जीत दर्ज की। साथ ही वे भवन निर्माण मंत्री बने। 2004 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर किशनगंज लोकसभा सीट से 4,20,331 वोट प्राप्त कर भारी अंतर से जीत हासिल की। इस दौरान उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार में कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। 2009 में किशनगंज लोकसभा सीट से 1,24,182 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 2014 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर अररिया लोकसभा सीट से 4,07,978 वोट प्राप्त कर बड़े अंतर से जीत दर्ज की और 16वीं लोकसभा के सदस्य बने। लोगों ने उनको गले भी लगाया, वो जीते भी। और 3 साल तक वो एमपी रहे। आपको जान के खुशी होगी, उस 3.5 साल में 180 किलोमीटर रोड हमने उनसे लिया और उसको बनवाया उस पीरियड में अपने 8-10 पंचायत में। उनको कई स्कूल में उन्होंने पैसा दिया, बहुत सारे कई मदरसों में पैसा दिया उन्होंने मेरे इलाके में, बड़े बड़े मदरसों में। और बहुत सारे बच्चे को वो स्कॉलरशिप के तौर पर मदद भी करते थे। तस्लीमुद्दीन जोकीहाट और अररिया से विधायक और सांसद रहते हुए उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में बड़े बड़े कार्य किए। अररिया कॉलेज, मिलिया कॉलेज और जोकीहाट किसान कॉलेज की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्राथमिक विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिवर्तित कराने में उनका अहम योगदान रहा। इसके अलावा वे एक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज लेकर आए जो वर्तमान में कुशियार गांव में स्थित है। मेडिकल कॉलेज के लिए कुजगमा के आसपास जमीन अधिग्रहित कराने का काम शुरू किया गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय से भी स्वीकृति दिलवाई गई थी। गलगलिया अररिया रेलवे लाइन की शुरुआत भी तस्लीम साहब की देन है। साथ ही अररिया मधेपुरा रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहित कर ली गई है और इसका काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा सीमांचल एक्सप्रेस जोगबनी टू दिल्ली की शुरुआत भी उनके बड़े कार्यों में एक मानी जाती है। वो मेरे सियासी गुरु भी हैं और 2010 में मैं उन्हीं के सरबराही में जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लिया। सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़कर आज जो सीमांचल के लोगों को जगाने का काम किया और जो सीमांचल में जो विकास की जो गंगा बहाने का काम किया, वो अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब हैं, सीमांचल गांधी हैं। हमेशा सीमांचल के लोगों को उनकी कमी जो है महसूस होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं कि मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। तस्लीमुद्दीन ने किशनगंज के सांसद रहते हुए अत्यंत पिछड़े इस जिले में सड़कों का जाल बिछा दिया।
बिलवा रायगंज 44 किलोमीटर सड़क मार्ग इसकी एक उम्दा मिसाल है। अशरफ अली फातमी साहब ने सीमांचल डायरी से बात करते हुए कहा कि जब वो HRD मंत्री थे तब तस्लीमुद्दीन जी ने अलीगढ़ ब्रांच को लेकर मजबूती से ये बात रखी थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच किशनगंज में भी होना चाहिए। इत्तफाक के साथ मंजूर किया गया। देखिए, मैं तो तस्लीमुद्दीन साहब का ममनून मशकूर हूँ, उस बुजुर्ग सियासतदान का। अल्लाह तबारक व तआला उनकी लग्जिशों को माफ़ फरमाए और उन्हें उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तस्लीमुद्दीन साहब का मेरे सियासी उस्ताद रहे हैं, मैं उसको फरामोश नहीं कर सकता। मैंने उनके यौम पैदाइश के तकरीब के मौके से मैंने अररिया में कहा था कि उनके ज़मीन जायदाद और मालियात के वारिस उनके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन यकीनन है कि उनके सियासी जानसी का हक मुझे जाता है, क्योंकि सीमांचल की लड़ाई और मजलूमों की जो लड़ाई, फिरका परस्तों के खिलाफ जो लड़ाई तस्लीमुद्दीन साहब ने लड़ी है, वो लड़ाई लड़ने का मैं काम करता हूँ। और तस्लीमुद्दीन साहब सर उठाकर बात करने वाले थे, सर झुकाकर नहीं। जो सर झुकाकर बात करता हो उनका वारिस नहीं हो सकता। सीमांचल एक सैलाबग्रस्त इलाका है। हर साल यहाँ बाढ़ के बड़े पैमाने पर जानी मानी नुकसान होता है। तस्लीमुद्दीन गरीबों और किसानों के दर्द को भली भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने महानंदा बेसिन पर काम शुरू करवाया था। इसके अलावा अररिया और किशनगंज में कई छोटे बड़े पुल और बांध भी बनवाए। एज ए गार्जियन बहुत सख्त थे वो, विल पावर उनका बहुत स्ट्रांग था। चाहे वो पॉलिटिकल मैटर हो, चाहे वो फैमिली का मैटर हो, वो डिसिप्लिन पसंद आदमी। इतने स्ट्रिक्ट होने के बाद भी बहुत केयरिंग थे, सबके लिए सोचते थे, घर के लिए, घर वालों के लिए, समाज के लिए, बस्ती के लिए। जहाँ कहीं भी वो बैठते थे या जिस मसले को वो पकड़ते थे, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक पल हो जाता था, यादगार हो जाता था। ऐसा चैरिस्मेटिक लीडर थे वो। सर सैयद लाइब्रेरी इन्हीं का देन है, इन्हीं के शुरू वो सर सैयद लाइब्रेरी का आगाज हुआ था, बनवाए थे, जो आज भी चल रहा है। तस्लीमुद्दीन सीमांचल में गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में मजहब और जात पात की राजनीति नहीं की। उनका दर हिंदू मुस्लिम सभी के लिए खुला रहता था। बाजार में नेतागिरी भी करते थे, नेता लोगों के साथ में तस्लीम बाबू, अहम जनानी खूब रहते थे साथ साथ। जब MLA हो गए तो हम तो वहाँ भी चले जाते थे, वही रहते थे पटना। हाँ, तो बहुत प्रेम था हम लोगों में। अब बहुत कार्यक्रम करवाते थे, उनसे पैसा लेते थे, 10,000 5,000 पैसा लेकर साहित्य कार्यक्रम करवाते थे। इस तरह से साहित्य का समाज यहाँ पर भी कायम किए। 74 साल की जिंदगी में तस्लीमुद्दीन न सिर्फ सियासी और सामाजिक तौर पर सक्रिय रहे, बल्कि अपनी व्यस्तताओं के बावजूद एक प्रेरणादायक शख्स भी थे। जब भी वो अपने हलके में आते तो अपने परिवार और समाज के लोगों से ज़रूर मिलते और उनकी मदद भी करते थे। हम लोग के दादा थे तस्लीमुद्दीन साहब, वो पढ़ाई को लेके काफ़ी मतलब कॉन्शियस थे। वो चाहते थे कि सारे बच्चे जो हैं इस खानदान में सब कामयाब रहे। हम लोग जितने भी भाई बहन थे सबको हमेशा, वो जब भी घर आते थे फेस्टिवल में, ईद में, बकरीद में, तो हम लोग सब उनसे मिलने भी जाते थे। तो वो सबको मोटिवेट करते थे बैठा के। वो चाहते थे कि हर लड़का लड़की जो हो इस खानदान का पढ़े लिखे कामयाब बने, हर फील्ड में जाए। ऐसा नहीं है कि लड़की हो तो सिर्फ तुम घर का ही काम करो या फिर 10th 12th करके घर में ही बैठ जाओ। नहीं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। लड़की हो तो हर फील्ड में आगे बढ़ सकती हो, लड़का हो या लड़की हो। बड़ी मोटिवेट करते थे। तस्लीमुद्दीन जो किया जनता के लिए किया, बीवी बाल बच्चा के लिए नहीं किया, घर परिवार जमीन खरीदने के लिए नहीं बना। वो जनते के भलाई में, जनते का ये करते रहा और जनता को वो साथ में रख करके चला। अगर 12 बजे रात को कोई खबर करता था तो उसी वक्त में उसका हमदर्दी करने के लिए चले जाता था, यानी कि आम पब्लिक का लिए वो अपना जान दे देता था। और उसी में भाई मीटिंग में गया, उसी में बीमार पड़ा, उसी में पब्लिक के ये तूफान हटने के बाद तुरंत उसको बुला लिया सरकार। मीटिंग में चले गया, वहाँ पर मद्रास में जाकर के बीमार पड़ा, उसको ले गया वहाँ पर।
वो बेचारा दुनिया चले गया। की बोलबो बेटा, दिल तो दर्द। 17 सितंबर 2017 को तस्लीमुद्दीन इस दुनिया से रुखसत कर गए, मगर तस्लीमुद्दीन जैसे बेबाक और कद्दावर नेता सदियों में पैदा होते हैं। उनकी यह उपलब्धियां सीमांचल के विकास की एक अद्भुत कहानी कहती है, जिसे लोग सदियों याद रखेंगे। सीमांचल डायरी सीमांचल के सपूत को खिराजे अकीदत पेश करता है।